दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। वैसे तो हर लिहाज से ये महीना आपके लिए फेवरेबल है क्योंकि ग्रहों की स्थितियाँ आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। मेष राशि के ग्रहों की स्थिति विशेषकर सूर्य, शुक्र, बुध ग्रह की स्थिति आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान शुक्र और सूर्य मेष राशि के चौथे भाव में स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से कार्यक्षेत्र में नए अवसरों के लिए संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। वहीं कर्म भाव के स्वामी शनिदेव जी अपने ही भाव में स्थित होकर मेष राशि के जातकों को मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे उन्हें सकारात्मक फल प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा मेष राशि के छठे भाव के स्वामी बुध जो कि अपने भाव से द्वादश भाव पर स्थित रहेंगी, जिसकी वजह से जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से अगस्त का महीना मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। तो अब हम डिटेल से जानते हैं ग्रहों की जो स्थिति है वो कैसे रहेगी मेष राशि के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के गोचर की, क्योंकि सूर्य मेष राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे। तो मेष राशि से चौथी राशि जो कि कर्क राशि है उसमें सूर्य ग्रह स्थित रहेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहने वाला है। तो पेशेवर रूप से देखा जाए तो नौकरी पेशा जातक सूर्य का जो कि मेष राशि से चौथे भाव में गोचर होने जा रहा है, तो गोचर के दौरान वेतन वृद्धि, प्रोफाइल में उत्थान की उम्मीद कर सकते हैं। जो जातक सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रबल संभावना है कि इस अवधि में भाग्यशाली साबित होंगे, यानी कि वे अपनी मनपसंद नौकरी पाने में सफल होंगे। व्यवसायी जातक इस दौरान अधिक सक्रिय रहेंगे और अपने काम करने की शर्तों को निर्धारित करते नजर आएंगे। जो जातक पारिवारिक व्यवसाय में है, इस गोचर अवधि में अच्छा खासा लाभ अर्जित कर सकते हैं। कुल मिलाकर मेष राशि के लिए ये सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि पेशेवर रूप से ये आपके लिए सूर्य का गोचर काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाला है। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो सूर्य के इस गोचर के दौरान आपका स्वभाव उग्र होने की संभावना अधिक होगी, जिसके कारण आप अपने परिजनों के साथ व्यवहार में थोड़ा कठोर रूखे होंगे। आप ज़रा सी बातों पर चिंतित और बेताब हो सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान आप अपने परिवार पर अधिक आधिपत्य जताएंगे और घर के कुछ सदस्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर सकते हैं। आप पूरी ऊर्जा के साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करते नजर आएंगे, साथ ही अधिक प्रयास करने की चाहत रखेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको बेचैनी, घबराहट और रक्तचाप जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और डॉक्टर से समय पर परामर्श लेते रहें। तो अब बात करते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि मेष राशि से चौथे भाव में सूर्य भी गोचर करेंगे और साथ में शुक्र की युति भी सूर्य के साथ में होगी। तो शुक्र हैं एक तो सुख सुविधाओं के भाव में, माता के भाव में आपकी गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर के दौरान मेष राशि के जातक शांतिपूर्ण वातावरण की चाह रखेंगे और सामाजिक रूप से सक्रिय होने के बजाय ये अपने घर के लोगों के साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आर्थिक रूप से इस दौरान आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। घर के जरूरी कामों और चीज़ों पर धन खर्चा हो सकता है। आपको अपने बच्चों की शिक्षा की शांति होगी, तो इस पर भी आप ध्यान देंगे। आपके पेशेवर जीवन पर नज़र डाली जाए तो कुछ परिवर्तन कार्यक्षेत्र में आ सकते हैं। इस दौरान आप लाभ कमाने में कामयाब होंगे। आपके करियर को इस दौरान ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। आपके प्रेम संबंधों पर नज़र डाली जाए तो इस दौरान मेष राशि के जातक बहुत भावुक हो सकते हैं और छोटी छोटी बात पर आपको चुभ हो सकती है, जिसके कारण प्रेम के रिश्तों में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। आपके स्वास्थ्य जीवन पर नज़र डाली जाए तो ये एक बहुत उम्दा समय होगा, तो आपकी ऊर्जा शिखर पर होगी, जिसका आप आनंद उठा पाए। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध मेष राशि के जातकों के तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर इस गोचर के दौरान आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे। तो इस भाव से बुद्धि, संतान, ज्ञान आदि के बारे में विचार किया जाता है। ऐसे में इस गोचर के दौरान आप अपने प्रयासों को लेकर अधिक
उत्साहित दिखाई देंगे। साथ ही आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्राओं के लिए समय उत्तम होगा, क्योंकि ये अवधि आपकी सोचने समझने की शक्ति में सुधार लेकर आएगी। इस दौरान आप मन पढ़ाई की ओर केंद्रित करने में सफल होंगे। आने वाली परीक्षाओं में सफलता मिल सकेगी। तो कार्यक्षेत्र को देखें तो नौकरी पेशा जातकों को भी इस दौरान उच्च पद प्राप्त होने के अवसर मिलेंगे, क्योंकि ये समय अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अधीन कार्य कर रहे कर्मियों द्वारा सराहना देने का कार्य करेगा, जिसके कारण उन्हें प्रमोशन मिलने की संभावना बढ़ेगी। यदि आप किसी सेवा विभाग में कार्यरत हैं तो ये समय आपके जीवन में लाभ देकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपने ज्ञान और कौशल के चलते अपने व्यवसाय में विस्तार करने में पूरी तरह सक्षम होंगे। ये समय आपको अपने विचारों और सही रणनीतियों को अपनाते हुए आपको इससे लाभ प्राप्ति के योग दर्शा रहा है। तो प्रेम में पड़े इस जातकों इस गोचर के दौरान रिश्तों में किसी गलतफहमी या विवाद का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए जितना संभव हो प्रीतम के साथ समय व्यतीत करें और उन्हें समझने का प्रयास करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके कैरियर की, क्योंकि अगस्त के महीने में मेष राशि वालों का कैरियर कैसा रहने वाला है। क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का महीना करियर के दृष्टिकोण से सामान्य रहने की संभावना है, क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी जो कि शनि बनते हैं एकादश भाव से गोचर करके इस महीने आपके दशम भाव में वक्री अवस्था में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से मेष राशि के जातक इस अवधि में अपने कार्य को लेकर भरपूर मेहनत करते नजर आ सकते हैं। अगस्त महीने के पहले 15 दिनों के दौरान आपके चतुर्थ भाव में शुक्र और सूर्य की स्थिति से आपके बिगड़े कार्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। इन दोनों ही ग्रहों की स्थिति की वजह से मेष राशि के जातकों के लिए इस अवधि में कार्यक्षेत्र में नए रोजगार की संभावनाएं पैदा होंगी। तो इस अवधि में मेष राशि के वे जातक जो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वे तलाश पूरी हो सकती है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों के लिए ये समय अनुकूल रहने की संभावना। वहीं वे जातक जो किसी विदेशी कंपनी से जुड़े हैं या उसमें कार्यरत हैं, तो वे जातक जिनका व्यापारिक संबंध विदेश से है उनके लिए ये अवधि लाभदायक साबित हो सकती है और इस दौरान उन्हें अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा। अगस्त महीने के अंतिम 15 दिनों की अवधि के दौरान सूर्य का गोचर होगा और ये बुध के साथ में युति करेंगे, क्योंकि सूर्य और बुध तो इर्द गिर्द रहते ही हैं, जिसकी वजह से बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। तो इस अवधि में मेष राशि के जातकों के लिए नए रोजगार के मार्ग प्रशस्त होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। तो अगर आपके आर्थिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो धन तो हर एक को चाहिए, धन के बिना गुजारा नहीं। तो अगस्त का महीना मेष राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। इस महीने आपके दूसरे भाव यानी कि धन और कुटुंब के भाव का स्वामी शुक्र आपके सुख भाव यानी कि सूर्य के साथ में युति में रहेंगे, जिसकी वजह से इस अवधि में आपके जीवन में हर प्रकार के भौतिक सुखों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ आर्थिक लाभ हो सकता है। वहीं मेष राशि के एकादश भाव यानी कि लाभ भाव और दशम भाव के स्वामी जो कि कर्म भाव के स्वामी शनि देव जी के आपके दशम भाव में स्थित रहने की वजह से आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। तो इस दौरान आप अपने कैरियर में बेहतर प्रदर्शन करते नजर आ सकते हैं। तो पेशेवर जातकों के आय में वृद्धि होगी। वहीं व्यवसाय करने वाले मेष राशि के जातकों के लिए भी ये समय अनुकूल रह सकता है। हालांकि अगस्त महीने में मेष राशि के प्रथम भाव में मंगल के साथ राहु की मौजूदगी की वजह से मेष राशि के जातकों को ये सलाह दी जाती है कि आप इस महीने किसी को ना कर्ज दें और ना ही किसी प्रकार का कर्ज लें, क्योंकि लिए गए कर्ज को लौटाने और दिए गए धन को वापस पाने में आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बस आप थोड़ा वेट करें, अभी फ़िलहाल कर्ज ना दें ना लें। विदेश में या विदेश से संबंधित कोई व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये समय अनुकूल रह सकता है। तो मेष राशि के जातक इस महीने धन संचय करने में सफल रह सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो मेष राशि के जातकों के लिए हेल्थ के लिहाज से ये महीना मिश्रित परिणाम देने वाला है। इस दौरान आपके छठे भाव यानी कि रोग के भाव के स्वामी बनते हैं बुध और अपने भाव से 12वें भाव पर स्थित रहेगा, जिसकी वजह से मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में आप बाहरी खान पान से परहेज करें। कुपोषण रोग जैसी समस्या भी आपको इस दौरान परेशान कर सकती है। तो इस दौरान दौड़ भाग भरा जीवन आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थकान दे सकता है। ऐसे में स्वयं के लिए समय निकालने की कोशिश करें ताकि शरीर को कुछ आराम मिल सके, अन्यथा इसकी वजह से आप बीमार हो सकते हैं। इस महीने आपके छठे भाव के स्वामी जो कि रोग के भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जिसकी वजह से इस दौरान आप स्वयं से पहले दूसरे की भलाई में जुटे नजर आ सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके सेहत पर पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप दूसरों की भलाई के चक्कर में स्वयं का स्वास्थ्य का नुकसान ना करें। अगस्त के आखिरी 15 दिनों के दौरान सूर्य आपके पंचम भाव में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से आपको इस दौरान किसी पुराने रोग से राहत मिल सकती है। घर के किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है और मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने के पहले 15 दिन प्रेम संबंधों के लिहाज से सुखद रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव यानी कि संतान और शिक्षा भाव में वृद्धि और संचार का कारक बुध गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस दौरान आपके संबंध अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ मधुर हो सकते हैं। वहीं आपके पंचम भाव यानी कि संतान और शिक्षा भाव के स्वामी सूर्य आपके सुख भाव में सूर्य शुक्र के साथ में युति करेगा, जिसकी वजह से मेष राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी के साथ संवाद करते वक्त भाषा पर संयम रखें, अन्यथा संबंधों में खटास आ सकती है। किसी भी तरह का विवाद होने पर उग्र होने के उसे धैर्य रखकर और शांत रहकर सुलझाने का प्रयास करें। भौतिक सुखों का कारक शुक्र के आपके चतुर्थ भाव में स्थित होने से आपके दाम्पत्य जीवन या प्रेम संबंधों में भौतिक सुखों की वृद्धि देखने को मिल सकती है। मेष राशि के जातकों को जरूरत है कि इस माह अपने प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी की समस्याओं को ध्यान से सुनें, उसे समझने का प्रयास करें। शुक्र ग्रह की अच्छी स्थिति होने की वजह से इस महीने मेष राशि के जातकों के प्रेम जीवन या दाम्पत्य जीवन में रोमांस या प्रेम भाव में वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो महीने के पहले 15 दिनों के दौरान मेष राशि के जातकों के चतुर्थ भाव यानी कि सुख और मातृ भाव में शुक्र और सूर्य का गोचर होने की वजह से इस अवधि में मेष राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन सुखद रह सकता है। इस दौरान आपके परिवार के सदस्यों के बीच भाईचारे और प्रेम में वृद्धि होने की संभावना है। परिवार में चल रहे किसी पुराने वाद विवाद को घर के सदस्य साथ बैठकर दूर करते नजर आ सकते हैं। इस दौरान आप अपनी बुद्धिमत्ता और परिपक्वता का परिचय देते हुए घर से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में महत्वपूर्ण किरदार अदा करते नजर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके घर परिवार में शांति का माहौल स्थापित होने की संभावना है। आपके तृतीय भाव यानी कि पराक्रम और सहोदर भाव के स्वामी बुध आपके पंचम भाव यानी कि संतान और शिक्षा के भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से आपके संबंध अपने पिता और भाई बहनों के साथ मजबूत हो सकते हैं। विवाहित जातकों को ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का लाभ होने की संभावना है। तो अगस्त का महीना मेष राशि के हर लिहाज से अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि एक तो मेष राशि के चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र की युति होगी, तो इनको बेहतर परिणाम मिलेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। और इसके बाद में शनि के कर्म फलदाता जो कि शनि बनते हैं वो कर्म भाव में ही स्थित रहेंगे, तो इसका उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बस बुध का गोचर थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि वो अपनी राशि से 12वें भाव में स्थित रहेंगे। तो मेष राशि वाले जातक अगर इस गोचर स्थिति को, इन ग्रह स्थितियों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो भगवान हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, या हनुमान जी को चूरमे का भोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।